सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीयूष प्रवाह का तीसरा पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा जो गद्य की विधा रेखा चित्र है वह पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लेखिका परिचय देखिए। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी जन्म, 1987 ईस्वी मृत्यु। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से है। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कविता संग्रह में देखिए निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। संस्मरण एवं रेखा चित्र देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। अब हम इसके पाठ परिचय को पढ़ते हैं। गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य आह मेरा गोपालक देश संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। अब हम अपने गोरा पाठ को प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की व्यय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। यानी गोरा गाय जो थी वो बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। यानी गोरा गाय जो है उस पर इतना स्नेह और दुलार रखा गया कि वह और बछियाँ जो थी, गायें जो थी उससे थोड़ी अलग थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। यानी महादेवी वर्मा की बहन ने महादेवी वर्मा को कहा कि तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि लौकिक बुद्धि से यदि देखा जाए तो मेरी बहन श्यामा जो है वो मुझसे विशिष्ट है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि महादेवी वर्मा कहती है कि मेरी बहन इतने अच्छे तरीके से समझाती है कि सामने वाले व्यक्ति को वह काम करना पड़ता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी उसने जब मुझे कहा तो तत्काल ही मेरी बुद्धि में यह बात आ गई कि मुझे वह गाय पाल लेनी चाहिए। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। यानी मैं अपने खाने के लिए पशु पक्षियों को नहीं पालती थी। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। यानी मैंने गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए
कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि जब मेरी बहन श्यामा के कहने पर मेरे मन के अंतर्गत यह भाव जागृत हो गया कि मुझे गाय पाल लेनी चाहिए, तब मैंने उस गोरा को देखा, और जब मैंने गोरा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने इसे सांचे में ढाला हुआ है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। यानी अभ्रक का चूर्ण क्या होता है? चमकीला होता है। वैसे ही गोरा के शरीर की क्या थी? उज्ज्वलता थी, सफ़ेदी थी, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। यानी पहले तो मेरे मन में दुविधा थी कि मैं गाय को पालूं या नहीं पालूं, लेकिन जब मैंने गोरा को देखा तो मेरी जो दुविधा थी वह निश्चय में बदल गई। अगला देखिए अनुच्छेद, इसमें है, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। यानी उन दियों की जो प्रतिछाया थी वो गाय की आंखों में ऐसे दिखाई दे रही थी कि काली रात में जैसे दियों की लहर हो। फिर देखिए, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती है, उनमें एक अनोखा सा विश्वास था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। इसमें कहा गया है कि जब हम हिरण की आंखों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उसमें कोई आश्चर्य है, लेकिन गाय की आंखें नहीं है। गाय की आंखों को जब हम देखते हैं तो आत्मीय जो विश्वास है वह रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक, यानी ना ही तो आश्चर्य ले पाता है और ना ही डर या कोई भय। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। यानी महादेवी वर्मा जो है वो उदाहरण देती है कि महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा था, लेकिन क्यों कहा इस बात का ध्यान उसकी आंख को देखकर ही पता लगता है। फिर है, गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यानी इसके अंतर्गत महादेवी वर्मा कहती है कि बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। यानी एक सेकंड के लिए हम उसको देखते हैं उस तीव्र गति को, लेकिन जब फूल की जो सुगंध है वो हवा के अंतर्गत धीरे धीरे फैलती है तो वह हमारी दृष्टि और मन दोनों को प्रभावित करती है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे।
पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क की अनुभूति में खो जाती थी। यानी जब वो मेरे पाले हुए जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो सारे उस गाय पर बैठने लगे, गोरा पर, और गोरा भी उनके संपर्क में जब आती तो उसे सुख का अनुभव होता। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। यानी उस गोरा के प्रति हमारा जो अपनत्व भाव है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वह हमें पहचानने लगी थी, आवाज़ से नहीं बल्कि पैरों की आहट से। फिर देखो, चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। यानी अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसके पास एक ही बात थी, वो थी ध्वनि। लेकिन अपने मन के भावों को बताने के लिए ईश्वर ने उसे बड़ी और काली आंखें दी थी और उसी में ही वो सारी छवियाँ जो थी वो तैरा करती थी, यानी हमें दिखाई देती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी, यानी उसके एक बछड़ा हुआ। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। यानी लाल रंग का वो था और सफ़ेद उसके वलय थे, तो ऐसे लगता था कि जैसे उसे चांदी के आभूषणों से सजाया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के नाम से संबोधन करते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। वो इसलिए कि गौरा जो थी वो सफ़ेद थी, और सफ़ेद क्या होती है? बर्फ़। और उसका जो बछड़ा था वह लाल रंग का था, और लाल रंग के क्या होते हैं? अंगारे। तो जब हम उस गाय को देखते तो हमें बर्फ़ की याद आती, और जब हम उसके बछड़े को देखते तो हमें अंगारे याद आ जाते। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्राय साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित किया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। मतलब भाई कि नाप तोल करके बाद में जो दूध बचेगा वो हमें मिलेगा। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जैसे हमें कोई काम होता है और हमारा काम पूर्ण हो जाता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार वे जो पशु पक्षी थे वो सारे दूध पीने के बाद गोरा के चारों तरफ उछलते कूदते थे और अपनी ही आवाज़ में उसको धन्यवाद देते थे कि आपने हमें दूध पिलाया।
जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। यानी वह जो गौरा थी गाय, वह अपनी आवाज़ में उनको पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। यानी दूध ज़्यादा होने लगा था, दूहने वाला कोई था नहीं। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे। यानी जो शहर में थे वो दूहना नहीं जानते थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। यानी बहुत समय लगता था दूध को दूहने में। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। यानी गौरा कहती है कि अब हमें गाय को दूहने वाला जो व्यक्ति था वो मिल चुका था और हमारी समस्या का समाधान हो गया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी, यानी बीमार होने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी जब मुझे चिंता हुई कि ये गाय ऐसे बीमार क्यों हो रही है, तो मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने निरीक्षण करके निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, और जब यह उसके हृदय तक पहुंच जाएगी तो इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। कष्ट तो इसलिए कि भाई गाय इतनी दुख पा रही है, और आश्चर्य इसलिए कि सुई गाय के अंदर गई तो कैसे। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार से मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि डॉक्टर ने यह बताया है कि भूलवश ये सुई गाय ने नहीं खाई है, बल्कि जानबूझकर किसी गुड़ की डली में डालकर इसको खिलाया गया है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि ऐसा निर्मम अत्याचारी जो कार्य था पता नहीं किसने किया था, और ऐसा करना तो मेरी कल्पना में भी संभव नहीं था। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, यानी जो ग्वाला उसका दूध दुहता था वह गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। यानी पहले तो शक था, लेकिन फिर वह शक जो है वो विश्वास में तब्दील हो गया, क्योंकि ग्वाला वहाँ से गायब हो चुका था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैं उसको याद करती हूँ तो आज भी मैं दुखी हो जाती हूँ। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। यानी लेखिका ने उसको बचाने के हर संभव प्रयास किए थे। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो भी विशालकाय होता है।
अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है ना और वो दर्द सहन करता है, वैसे ही गाय को जो इंजेक्शन देना होता था, एक तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे ऑपरेशन ही हो रहा है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी, क्योंकि अंदर भी उसके सुई थी और बाहर भी उसके सुई ही चुभती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। यानी लेखिका कहती है कि वह इतनी दुखी थी और जब कभी हम देखते तब हमें ऐसा लगता कि आज इसकी आँखों से आंसू जो है वो टपक रहे हैं, यह रो रही है। अब वह उठ नहीं पाती, मतलब वह इतनी बीमार हो चुकी थी कि उससे उठा भी नहीं जाता था। परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की सी छाया तैरने लगती थी, यानी वह मुझे देखकर बड़ी खुश होती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। मतलब वह उसके बछड़े की चिंता करती है कि लालमणि को पता ही नहीं था कि मेरी माँ बीमार है और मृत्यु के निकट है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था, यानी उसकी माँ का तो दूध था नहीं, तो दूसरी गाय का पिलाया जाता था जिससे उसकी तृप्ति होती नहीं थी। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि मैं अनेक पशु पक्षी जीव जंतु पालती हूँ तो उनकी मृत्यु होती ही है और न चाहते भी उन्हें विदाई देनी पड़ती है, पर ऐसी जो मर्म व्यथा है उसका तो मुझे पहली बार ही पता चला, इससे पहले मुझे ऐसा स्मरण नहीं था। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्वनी गाय, यानी दूध देने वाली, अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। यानी मुझे ऐसा दुख होता था कि इतनी हष्टपुष्ट थी, इतना ज़्यादा दूध देने वाली थी और अपने इस बछड़े को छोड़कर न जाने कब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यह सोच सोचकर अपने आप मेरी आँखों से आंसू है वो निकल आते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। यानी वो ये कहती है कि मृत्यु की प्रतीक्षा किस प्रकार की जाती है, उस बात का जो रहस्य है वही व्यक्ति बता सकता है जो मरणासन रोगी के पास बैठा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, यानी चमकीली आंखें थी, वो कांति युक्त थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, कांति विहीन हो गई, उनकी चमक खत्म हो गई और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया, यानी मेरे मन में यह बात आ गई कि अब जो है वो गोरा की मृत्यु जो है वो निश्चित है। अब मेरी एक ही इच्छा शक्ति थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं, कि जब गोरा का अंतिम समय आए तो मैं इसके पास ही हूँ। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया और तब मुझे मालूम हुआ कि आज सुई ने अपना काम कर दिया है और आज मेरी जो गोरा है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है।
गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आया कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। यह दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। यानी इसके अंतर्गत जो महादेवी वर्मा है वो ये कहना चाहती है कि हमारे यहाँ गायों को पाला जाता है, लेकिन मेरी इस गोरा गाय के साथ इतना बुरा हुआ, यानी जहाँ पर गायों को पाला जाता है वहाँ पर मेरी गोरा पर इतना अत्याचार हुआ कि असमय ही वह मुझे छोड़कर चली गई और करुणा का जो समुद्र है वो मेरे दिल में उमड़ आया। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है आपको यह पाठ समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। कल हम अपने नई क्लास में नए वीडियो के साथ पीयूष प्रवाह का जो 4 नंबर पाठ है, मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, उपन्यास का अंश, वह पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।